नौरू द्वीप जो समाचारों में देखा गया था किस महासागर में स्थित है? नौरू आइलैंड विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशन? अटलांटिक में है कि इंडियन में है कि पैसिफिक में है कि आर्टिक में है? तो इसका सही जवाब क्या है? पैसिफिक ओशन में। क्यों है न्यूज में, समझते हैं। ये आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और ये आप देख रहे हैं किरीबाती। इन दोनों के पास में यहां पर बीच में आपको दिख रहा है क्या? नौरू। तो नौरू एक आइलैंड नेशन है, बहुत छोटा सा देश है, जिसकी जो टोटल जनसंख्या है वो मात्र कितनी है? 12,500। अब इस नौरू देश को आप जैसे देख ही रहे हैं, आइलैंड कंट्री है, तो बहुत लंबे समय से इस देश के बारे में यह बात न्यूज में रहती थी कि जब हम सागरों के जल स्तर को बढ़ता हुआ देख रहे हैं तो नौरू और नौरू जैसे और भी देश हैं जो क्या हो रहे हैं, उनके जमीन खत्म हो रहे हैं। सागर का लेवल बढ़ने की वजह से इनके जमीन खत्म हो रहे हैं, पानी के अंदर जमीन आ रहा है और ये चिंता है। और इस वजह से ये पैसिफिक ओशन के जितने भी आइलैंड हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत ज्यादा मुखर हैं, बहुत एग्रेसिव हैं और डिमांड करते हैं कि पूरे विश्व के अलग अलग देशों से, बड़े देशों से, विकसित देशों से कि इस क्लाइमेट कंट्रोल को लेकर कुछ सीरियस स्टेप उठाए जाए, अन्यथा ये देश सारे खत्म हो जाएंगे, पानी के अंदर चले जाएंगे बहुत जल्द ही। ठीक है। अब रिसेंट में क्या डेवलपमेंट हुआ है? रिसेंट में डेवलपमेंट ये हुआ है कि नौरू देश में ये जो 12,500 टोटल जनसंख्या थी उसमें से 10,000 जनसंख्या को डिसलोकेट करने का प्लान किया जा रहा है, थोड़े से ऊंचाई वाले स्थान पर शिफ्ट करने की बात की जा रही है। तो डेवलपमेंट लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसके लिए लगेंगे बहुत सारे पैसे। अब वो पैसे कहां से आएंगे? तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इन्होंने सॉल्यूशन निकाला है कि वो अपने देश की नागरिकता बेचेंगे, सिटीजनशिप बेचेंगे लोगों को, और जो पैसा सिटीजनशिप बेचकर मिलेगा उसी पैसे का इस्तेमाल करके क्या करेंगे? यहां पर डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और लोगों को रिलोकेट करेंगे। लगभग कितने लोगों को? 10,000 लोगों को। अब ये मत समझ लेना नागरिकता बेचा जा रहा है मतलब लोग जाकर वहां पर रहने लग जाएंगे और जब वहां पर वो डूब ही जाएगा तो लोग रहेंगे कैसे? यहां पर नागरिकता बेचने का मतलब क्या है? एक तरह से आप समझ लीजिए कि पासपोर्ट दे दिया गया आपको और आप नौरू आइलैंड के पासपोर्ट की जो सेवाएं हैं उसको आप अवेल कर सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर नौरू देश का जो आइलैंड पासपोर्ट होगा उस पासपोर्ट में कुछ सुविधाएं होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूके में चले जाओगे तो आपको वीजा नहीं लगेगा, आप यहां चले जाओगे तो आपको ये सुविधाएं मिल जाएगी। तो जब आप सिटीजनशिप लेते हैं अर्थात पासपोर्ट लेते हैं तो उस नौरू आइलैंड देश के जो भी सुविधाएं हो रही होंगी उस पासपोर्ट के, उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका ये तर्क है। ठीक है, चलिए तो अब आप देखिएगा कि आपके काम का है कि नहीं है। जनरली ये उनके ज्यादा काम का है जो ट्रैवलर टाइप के लोग होते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, या वो लोग जो ड्यूअल सिटीजनशिप पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए ये ज्यादा काम का है।